दोस्तों एक पिंकी नाम की लड़की होती है जो अपने माता पिता के साथ में रहती है। दोस्तों पिंकी के परिवार में उसके माता पिता और उसका एक बड़ा भाई और उसके घर में एक पालतू कुत्ता होता है। पिंकी का बड़ा भाई विदेश पढ़ाई करने के लिए चला गया था और पिंकी के माता पिता दोनों ही सरकारी जॉब में लगे हुए थे। एक दिन दोस्तों दोनों ही सरकारी जॉब पे चले जाते हैं, पिंकी घर पे ही रहती है। जब वे दोनों चले जाते हैं तो पिंकी अपने फ़ोन के अंदर अश्लील वीडियो देखती है और उसके अंदर काम वासना की उत्तेजना बढ़ जाती है। तब वह अपने पालतू कुत्ते के साथ में अश्लील हरकतें करती है। तभी वहाँ पर एक पड़ोसन लेडी आकर उसको देख लेती है। जब पिंकी के माता पिता शाम को घर आते हैं तो वो पड़ोसन लेडी पूरी घटना उन दोनों को बता देती है। उसके बाद में पिंकी को दोनों हॉस्पिटल ले जाकर उसका चेकअप करवाते हैं और चेकअप करवाने के बाद में जब उसकी रिपोर्ट सामने आती है तो वे सब चौंक जाते हैं। आप सुनोगे तो आप ही चौंक जाओगे। दोस्तों अगर आपको भी जानना है कि उस रिपोर्ट में ऐसा क्या आया जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए तो आप देखते रहे इस कहानी को अंत तक। दोस्तों इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आपको ये कहानी ज़रा सी भी पसंद आए तो आप इस कहानी को लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताना। तो आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तराखंड की है, जिसमें एक छोटा सा परिवार रहता है और उस परिवार में एक पिंकी नाम की लड़की होती है और उसके माता पिता होते हैं और पिंकी का एक बड़ा भाई होता है जो अक्सर पढ़ाई के लिए बाहर ही रहा करता था। दोस्तों उनके घर में एक पालतू कुत्ता भी होता है जिसे पिंकी खेला करती थी। दोस्तों पिंकी के माता पिता दोनों ही सरकारी जॉब में लगे हुए होते हैं जिसके कारण वे ड्यूटी पे चले जाते थे और पिंकी कक्षा 9th में एक गर्ल स्कूल में पढ़ाई किया करती थी। दोस्तों पिंकी के साथ में एक रिया नाम की लड़की भी पढ़ती थी। वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई किस्म की लड़की थी और रिया और पिंकी दोनों दोस्त बन जाती है। दोस्तों जो रिया नाम की लड़की होती है वो स्कूल में अपना फ़ोन ले जाया करती थी और जब लंच टाइम होता है तो वो बाहर जाकर कुछ लड़कों से बातें किया करती थी। तब पिंकी उनको देखती रहती थी और ऐसा सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। एक दिन रिया किसी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है और उसके अंदर काम वासना उत्पन्न हो जाती है। तब वो स्कूल से बाहर जाकर फ़ोन के अंदर गंदी फिल्में देखने लग जाती है और पिंकी को भी उस दिन साथ में लेके जाती है और खुद तो देखती है साथ में पिंकी को भी दिखाती है, जिससे पिंकी भी उसकी आदी हो जाती है। पिंकी को भी ऐसी फिल्में देखने की आदत लग जाती है। दोस्तों 2-3 बार रिया उसको ऐसी फिल्में दिखाती है। उसके बाद में पिंकी रिया को पूछ लेती है कि आखिर ऐसी फिल्में कहाँ से आती है, तुम कहाँ से लाती हो, मुझे भी बताओ, मुझे भी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रिया पिंकी को कुछ वेबसाइटें बताती है और कहती है कि इन वेबसाइटों पे तुझे ऐसी बहुत ज़्यादा फिल्में देखने को मिल जाएगी, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी होगी तुम वैसी फिल्में देख लेना। दोस्तों जब पिंकी को इस वेबसाइटों के बारे में पता चल जाता है तो वे रोज़ शाम को खाना पीना खा के अपना होमवर्क करके हमेशा आधा घंटा पौन घंटा ये फिल्में देखा करती और इस प्रकार से 1 से 1.5 महीने तक ऐसी गंदी फिल्में देखती रहती है और उसके माता पिता को इस बारे में भनक भी नहीं लगती है कि हमारी बेटी गूगल पे क्या सर्च कर रही है, उसके फ़ोन में क्या चल रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों इस प्रकार से एक दिन दोनों फ्रेंडें स्कूल में चली जाती है और रिया वहाँ पर बातें करती है तो पिंकी रिया को बोलती है कि मुझे भी तुम्हारी तरह लड़कों से बातें करनी है, मुझे भी किसी लड़के से सेटिंग करवा दो। तो दोस्तों जो रिया नाम की लड़की होती है वो पिंकी को एक लड़के का नंबर देती है जिसका नाम रियान होता है। दोस्तों रिया पिंकी को रियान का नंबर दे देती है और पिंकी शाम को घर आ जाती है और शाम को 8-9 बजे के बाद में रियान को कॉल करती है। दोनों आपस में बातें करते हैं। ऐसा सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है और धीरे धीरे वो घंटे आधे घंटे तक बातें करने लग जाती है और ऐसा सिलसिला चलते चलते उन दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार हो जाता है। उसके बाद में एक दिन जो रियान नाम का लड़का होता है वह पिंकी को बोलता है कि मेरी इच्छा हो रही है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब पिंकी बोलती है कि आज तो नहीं, कल मैं घर पे ही रहूँगी और मेरे मम्मी पापा जॉब पे चले जाएंगे तो तुम मेरे घर पे आ जाना। दोस्तों अगले दिन उसके मम्मी पापा दोनों जॉब पे चले जाते हैं और वो लड़की रियान को फ़ोन करके अपने घर बुला लेती है। दोनों वहाँ पर मौज मस्ती करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और रियान उसके बाद में घर चला जाता है। दोस्तों ऐसा कई बार हो जाता है और उनके घर वालों को बिल्कुल भी खबर नहीं लगती है। दोस्तों एक बार ऐसा दिन आता है कि पिंकी अपने घर पे होती है और रियान को कॉल करती है कि तुम आओ और जल्दी से आकर मेरी प्यास बुझा दो। दोस्तों उस टाइम रियान घर पे नहीं होता है, कोई ज़रूरी काम से चला जाता है, इसलिए पिंकी को वह मना कर देता है कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा और उसके बाद में वो फ़ोन काट देता है। उसके बाद में दोस्तों पिंकी गंदी फिल्में अपने फ़ोन में सर्च करके देखती है और उसका बहुत ज़्यादा मूड बन जाता है। उसके बाद में और तो उसको कुछ दिखता नहीं है दोस्तों। उसके बाद में वो अपने डॉगी को पकड़कर अपने रूम के अंदर लाती है और उसके साथ में अश्लील हरकतें करने लग जाती है। तभी होता क्या दोस्तों, पड़ोस में एक लेडी महिला होती है जिसका नाम रोशनी होता है। वो वहाँ पर उसके घर में अचानक से आ जाती है और पिंकी को उस डॉगी के साथ में गंदी हरकतें करते देख लेती है
और उसके बाद में वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जब पिंकी के माता पिता शाम को घर आते हैं तो वो पड़ोसन रोशनी पूरी घटना उनको बताती है कि आपकी लड़की कुत्तों के साथ में ऐसा गंदा काम करती है। तो दोस्तों उनको ये जानकर बहुत ही दुख हुआ कि हमारी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, हमने तो इनको बहुत लाड प्यार दिया है। तो उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था और उसके बाद में वे दोनों अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाकर उसका मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, उसकी जांच पड़ताल करवाते हैं। जब पिंकी की रिपोर्ट बाहर आती है तो वे सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पिंकी प्रेग्नेंट होती है और वो लगभग 2 महीने की प्रेग्नेंट बताई जाती है। उस टाइम उनके साथ में वो पड़ोसन भी साथ में ही रहती है और वे मन ही मन सोचती है और उनको दोनों को बोलती है कि आपके बेटी के पेट में जो बच्चे पल रहे हैं वो डॉग के हैं, यानी कुत्ते के हैं, क्योंकि मैंने उसे कुत्ते के साथ में कुछ गलत अश्लील करते हुए देखा था। क्योंकि वो थोड़ी सी पढ़ी लिखी कम थी, इसलिए उसे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। दोस्तों उसके बाद में उसके मम्मी पापा उसको घर पे ले आते हैं। घर लाने के बाद में जब पिंकी के माता पिता उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, तो वे बताती है कि एक रियान नाम का लड़का है जो आपके जॉब पे चले जाने के बाद में वो हमारे घर आता और हमारे साथ में गलत करके वापस चला जाता। तो दोस्तों उसके मम्मी पापा उसके प्रति पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा देते हैं और उसके बाद में रियान को भी पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं दोनों की गलती थी इसमें, तो रियान और पिंकी दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों इस कहानी से हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपको समाज के प्रति जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों का पूरी तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं वो अपने फ़ोन में कुछ भी सर्च करके देख लेते हैं। इसलिए आप कम से कम हफ्ते में 1 से 2-3 बार अपने लड़के या लड़की के फ़ोन को चेकअप किया करो। जय हिंद।